हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद टेक। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाइथन में लेक्चर नंबर 11 और हम देखेंगे किस तरह से सेट्स को हम बना सकते हैं, सेट्स क्या होते हैं और इनके कुछ मेथड्स देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम लिस्ट, डिक्शनरी और सेट और टपल्स में किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी है। हमने एक फाइल बना लेते हैं अपनी लेक्चर 11 के नाम से, और इसकी एक्सटेंशन हमें .py यानी कि पाइथन की एक्सटेंशन रखनी होती है। यहाँ से एस पे क्लिक करता हूँ। हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर ये ओपन हो गई है। यहाँ पर मैं इस जगह पर कोई भी प्रोग्राम लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये एक नोटिफिकेशन आ रहा है। मैं पर मैनेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ ट्रस्ट है मुझे। वो पूछ रहा है कि आप ये ट्रस्टेबल है फोल्डर। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये ट्रस्टेबल है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं हम। यहाँ पर दोबारा से मैं एक एज अ डमी प्रोग्राम मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा, ये देखिए। सो गाइस, आज हम देखते हैं फिर उसके बाद सेट्स किस तरह से हम बना सकते हैं। तो सेट को बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स की हमें ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं, ये पहचान है सेट्स की। सेम डिक्शनरी की भी यही पहचान है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिक्शनरी में की और उसकी वैल्यूज़ होती हैं, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो ये तो है डिक्शनरी की, ठीक है, सिंटैक्स है। लेकिन जो सिंपल सेट है उसमें सिर्फ वैल्यूज़ ही आती हैं। लाइक मैं अगर इसमें सपोज करो 2, 5, 3, 5, 6, 7, 6 इस तरह करके मैं कुछ वैल्यू डाल दूं और यहाँ पर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दूं। लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ, इस वेरिएबल को मैं s नाम के इस सेट को मैं s नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। सबसे पहले मुझे प्रिंट करके दिखाओ कि जो s में वैल्यू क्या पड़ी है। तो मैं यहाँ पर इस पर एक बार रन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3, 2, 6, 7 और 5 उसने प्रिंट करके दे दिए, ठीक है। मैं इसकी टाइप चेक करना चाहूँ कि भाई इस जो वेरिएबल है, ये जो मैंने s है, इसकी टाइप क्या है, ठीक है। यानी सेट है, कोई टपल है, क्या है बेसिकली। मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे रिटर्न किया है एक सेट टाइप की क्लास है, यानी सेट टाइप का ये वेरिएबल ऐसा मान लें। तो अब हम इसमें मज़ीद क्या देख सकते हैं। सेट में अगर आप इस तरह से मैंने सेट बनाया ऊपर, अगर आप उसमें कोई दो वैल्यूज़, लाइक मैंने सेट में बनाया 2, 3, 5, 67 और फिर से मैं 2 या 3 ऐड कर दूं जो पहले से सेट में मौजूद है वैल्यूज़, तो ये वैल्यू का हम देखेंगे कि आउटपुट क्या आने वाला है। मैं यहाँ पर इसको टाइप को हटा देता हूँ। टाइप हम चेक कर चुके हैं। मैं जस्ट इसका आउटपुट चेक करता हूँ। आप ये देखें 3, 2, 6, 5 और 5। तो ये 3 कहाँ पर गया? 3 क्यों इसने खा लिया? 3 बेसिकली इसमें सेट का ये रूल है कि इसमें यूनिक वैल्यू आएगी, जो रिपीटेटिव वैल्यूज़ हैं उनको स्किप कर देगा। तो मैं यहाँ पर 3 चाहे मैं 10 बार, 100 बार, 1000 बार लिख दूँ तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो 2, 3, 5 और 67 ही आएगी। जो यूनिक वैल्यूज़ हैं, मतलब जो रिपीटेटिव हो रही हैं वैल्यूज़, उनको वो स्किप कर देगा। तो ये समझ लिया हमने कि सेट में हमेशा यूनिक वैल्यू ही स्टोर होती है, ठीक है। तो हम अगर एक सेट को बनाना चाह रहे हैं, एक एम्प्टी सेट को बनाना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह से बना सकते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से अगर हम करेंगे और इसकी मैं टाइप, मैं इसको एक नाम प्योर दे देता हूँ, लाइक बी। तो मैंने बी जो सेट बनाया है, अभी के लिए बता रहा हूँ, जो सेट बनाया है, अगर इसकी मैं टाइप चेक करना चाहूँ तो क्या ये सेट इस तरह, एम्प्टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या ये एम्प्टी सेट इस तरह से बन जाएगा कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ रन पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई ये कुछ सेट नहीं है, डिक्शनरी है। तो याद रखिए, जब भी आपने कोई एम्प्टी सेट बनाना है तो आप इस तरह से सेट को नहीं बना सकते, ये डिक्शनरी कहलाएगी। तो फिर सेट को किस तरह से बना सकते हैं? आपको सेट क्या करना पड़ेगा, एक सेट नाम का फंक्शन है, ठीक है। आप उसको कॉल करेंगे, जस्ट कॉल किया और क्या करेंगे, जो सी है ये एक एम्प्टी सेट बन गया, ठीक है। ये एक एम्प्टी सेट आपको दिख रहा है सामने कि ये टाइप इसकी शो करवा रहा है, तो एम्प्टी सेट बन के आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्या है, इसके नेक्स्ट फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से हैं। सेट हमने देख लिया कि हम किस तरह से एम्प्टी सेट बना सकते हैं। ऐड क्या है फंक्शन और लेंथ फंक्शन क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं s जो सेट है इसकी अगर इसमें कोई वैल्यू को ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा कि आप ऐड कर दो, यानी कि इसको बोलूँगा तुम ऐड कर दो भाई क्या, कोई वैल्यू 9, ठीक है, कि एस सेट में तुम ऐड कर दो जो वैल्यू मैं सेट करवाना चाह रहा हूँ, यानी ऐड करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं दोबारा से इसको एस को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, 2 3 5 67 और एट द एंड यहाँ पर 9 आना चाहिए मेरे पास आउटपुट में। तो ये आप देख सकते हैं इसने इसका आउटपुट हमें 9 को ऐड करके दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को ऐड करवा सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो आता है यहाँ पर लेंथ का, कि अगर आपने एक सेट है उसकी लेंथ फाइंड करनी है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे लेंथ का और इसके अंदर पास कर देंगे जो भी हम सेट की वैल्यू को चेक करना चाह रहे हैं, लेंथ को चेक करना चाह रहे हैं। उसको यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे वो टोटल 5 लेंथ की दिखा रहा है। मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। तो इस तरह से ये 3 4 वैल्यूज़ और ये 5th वाले, ठीक है, 5 लेंथ मुझे बता रहा है कि 5 उसकी वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से आप लेंथ को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई रिमूव करना है, ठीक है, कोई आपने वैल्यू को रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जस्ट क्या करता हूँ s.remove लिखता हूँ फंक्शन को, और जो वैल्यू मुझे रिमूव करनी, लाइक 5 को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये देखें आप यहाँ से मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और s को मैं दोबारा से प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 उसने मुझे इस सेट से रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं वैल्यू, किसी भी वैल्यू को। और एट द एंड हम ये भी देख लेते हैं कि हम किस तरह से अगर पूरे सेट को क्लियर करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। हम s.clear लिखेंगे तो वो सारे के सारी जो सेट है मुझे वो क्लियर करके दे देगा, खाली सेट करके दे देगा, ठीक है। मुझे आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने खाली मुझे रिटर्न कर दिया। तो ये कुछ फंक्शन थे सेट के जिससे आप सेट को यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड हम यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम किस तरह से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो 4 मेजर डाटा टाइप्स हैं, यानी लिस्ट है, हमने टपल देखे, डिक्शनरीज देख ली और आज हमने सेट्स भी देख ली हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होती है कि आप ये जो लिस्ट बनती है इसकी पहचान तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट है। दूसरा क्या है कि एक ऑर्डर में वैल्यू स्टोर करवाते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड वैल्यू होती हैं, ठीक है इसमें। दूसरा क्या है कि चेंजेबल, जिसको हम इन फ्यूचर यानी कि प्रोग्राम में कहीं भी जगह पर, किसी भी जगह पर डिक्लेयर करने के बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से डुप्लीकेट मेंबर्स, यानी कि उसमें जो डुप्लीकेशन है वो आ सकती है, यानी आपने अगर एक लिस्ट बनाई है उसमें 2 5 3 और फिर से 2 ऐड कर दे तो ये ऐड हो सकता है लिस्ट में, ये टोटली अवेलेबल है, ये टोटली राइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको टपल में देखें, टपल की पहले तो पहचान देख लें आप कि उसकी जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये उसकी अलामत है, ठीक है, पहचान है। और उसमें क्या है कि एक ऑर्डर फॉर्म में तो होती हैं वैल्यूज़, लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते, चेंजेबल नहीं है। एक बार जो चीज़ आपने सेट कर दी टपल में वही चीज़ उसमें रहनी है, उसको चेंज हम नहीं कर सकते। इसी तरह से इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स भी आ सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी इसमें आ सकती हैं। उसके बाद डिक्शनरीज, इसमें क्या है कि ये तो एक ऑर्डर की शक्ल में नहीं होती और इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम इन फ्यूचर डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं। और इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं हो सकते, यानी कि डुप्लीकेट कीज़ नहीं हो सकती ना। एक डिक्शनरी में मैंने एग्जांपल दी थी प्रीवियस लेक्चर में कि डिक्शनरी में होता यही है कि कीज़ हमेशा यूनिक रहती हैं और इसके इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि लास्ट पे सेट जो हैं उसमें एक ऑर्डर नहीं होते, एक ऑर्डर फॉर्म में नहीं वैल्यूज आती, और हम इसको चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर। यानी आपने एक बार सेट कर दिया वैल्यूज़, सेट के अंदर वैल्यूज सेट करवा दी आपने, तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन डुप्लीकेट अभी देखा कि इसमें यूनिक वैल्यूज़ आएंगी, हमेशा डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ सकती और इसके इंडेक्सेस भी नहीं होते। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस था। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनमें से कोई भी डाटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।